डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 28। तुम टेंशन मत लो, मैं इसके लिए कोई प्लान बना लूंगी। और फिर खाना खाने लगती है। वही अंश भी आगे कुछ न कह खाना खाने लगा। अगली सुबह अंश और सिया तैयार होकर कंपनी में जाते हैं। वैसे अंश ने सिया को घर रहने का बोला पर वो कंपनी में जाकर काम करना चाहती थी, इसलिए वो अंश से जिद कर उसके साथ कंपनी में चली गई। अंश अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। वही सिया अंश के लिए कॉफी लेने गई थी कि उसे प्रिया आते हुए दिखती है। सिया दौड़ते हुए अंश के केबिन में जाती है। सिया को देख अंश कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे केबिन में दौड़कर क्यों आए हो? सिया हाफते हुए अंश से कहती है, प्रिया आ रही है, प्लान एग्जीक्यूट करने का टाइम हो गया है। वही दूसरी तरफ प्रिया अंश के केबिन की तरफ आ रही थी। थोड़ी समय बाद वो अंश के केबिन का डोर ओपन करती है। सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई, क्योंकि सामने सिया अंश के टेबल पर बैठी थी और अंश उसके सामने खड़ा सिया को किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था। प्रिया केबिन के अंदर जाकर अंश से कहती है, अंश ये तुम क्या कर रहे हो? प्रिया की बात सुन अंश और सिया उस तरफ देखते हैं जहां पर प्रिया खड़ी थी। प्रिया को देख सिया टेबल पर से उतर जाती है। वही अंश सिया को अपने पास खींच उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, वही कर रहा हूं जो एक हस्बैंड अपने वाइफ के साथ करता है। सिया अंश को देख क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, अभी तुम्हारी फ्रेंड आई है, मैं चलती हूँ, हम रात को कंटिन्यू करेंगे। इतना कहकर वो केबिन के बाहर चली जाती है। सिया केबिन के बाहर आकर खुश होते हुए अपने मन में कहती है, उसके गुस्से को देख लग रहा है कि प्लान काम कर रहा है। अब बस इसी गुस्से में उसे अपना गुनाह कबूल करना है। वही दूसरी तरफ प्रिया चेयर पर बैठते हुए कहती है, वो मैं तुमसे मिलने आई थी। वैसे मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि तुम्हारा और सिया का रिश्ता सही हो रहा है। मुझे लगा नहीं था कि तुम सिया की इतनी बड़ी गलती को इतनी जल्दी माफ़ कर दोगे। प्रिया की बात सुनकर अंश चेयर पर बैठ कहता है, पुरानी गलतियों के लिए हम अपना प्रेजेंट तो खराब नहीं कर सकते ना। अंश की बात सुनकर प्रिया की गुस्से में मुठियां कस गई, लेकिन उसने अपने चेहरे के भाव को नॉर्मल रखा था। थोड़ी देर बाद प्रिया अंश के केबिन से निकल जाने लगती है। वो वहां से वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वही प्रिया को वॉशरूम की तरफ जाता देख सिया उसके पीछे जाती है। वो वॉशरूम के बाहर खड़ी हो पहले अंश के पास कॉल कर अदन जाती है। अदन प्रिया अपना मेकअप का टचअप कर रही थी। वो सिया को देख उसके पास आ जाती है और फिर अपना मुंह बनाकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है सिया, तुम इतनी जल्दी मुझसे अंश को छीन लोगी? वो सिर्फ मेरा है, समझी? प्रिया की बात सुनकर सिया मन ही मन खुश हो जाती है। वो अपने मन में खुश होते हुए कहती है, अब तुम्हारा बहुत जल्द पर्दाफाश होगा प्रिया। और फिर अपने ख्यालों से बाहर आते हुए चेहरे पर मुस्कान लिए हुए कहती है, ओ प्रिया, तुमने तो कहा था कि जब दादी नहीं रहेंगी तो मैं अंश की वाइफ नहीं रहूंगी, अंश मुझसे डाइवोर्स ले लेगा। लेकिन अब देखो, दादी नहीं रही फिर भी मैं अंश की वाइफ हूं और उसने अभी तक मुझे डाइवोर्स नहीं दिया है। वही सिया की बात सुनकर प्रिया गुस्से में कहती है, सीईओ की वाइफ की पोजीशन सिर्फ मेरी है, समझी? इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, एक दिन देखना मैं तुम्हें अंश की लाइफ से बाहर निकाल फेंकूंगी। प्रिया की बात सुनकर सिया उसके करीब जाते हुए कहती है, अच्छा तो तुम अंश की वाइफ नहीं बल्कि सीईओ की वाइफ बनना चाहती हो? सिया को अपने करीब आता देख प्रिया 2 कदम पीछे हो कहती है, तुमसे ये मतलब नहीं होना चाहिए, समझी? और हाँ, मेरी एक बात गौर से सुनो, तुम अंश से दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर प्रिया गुस्से में वॉशरूम से निकल बाहर चली जाती है। वही प्रिया के जाते ही सिया के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो खुश होते हुए वहां से सीधा अंश के केबिन में जाती है। अंश चेयर पर बैठा सिया को देखता है। सिया अंश के पास जा खुश होते हुए कहती है, तुमने सुन लिया ना? सिया ने इतना कहा ही था कि अंश बीच में बोल पड़ा, हाँ सुन लिया कि प्रिया जैसी भोली भाली दिखती है वैसी है नहीं। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि दादी की मौत के पीछे प्रिया का हाथ है। वही अंश की बात सुनकर सिया को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को काबू करते हुए कहती है, टेंशन मत लो, इससे अच्छा प्रूफ ढूंढ के लाऊंगी, फिर तो तुम्हें मुझ पर विश्वास करना ही पड़ेगा। इतना कहकर गुस्से में केबिन से निकल जाती है। वही सिया को गुस्से में देख अंश सिया को नहीं रोकता। सिया वहां से सीधा एक कैफे में जाती है।
वो अंदर जाकर कॉफ़ी का ऑर्डर दे सारी बातें सोचने लगती है कि इस नॉवेल में क्या क्या हुआ था और वो कैसे प्रिया का असली चेहरा सामने लाए। उसे तो इतना पता था कि इस काम में उसे काफ़ी मेहनत लगेगी, लेकिन अब इस काम में वो अकेले नहीं थी बल्कि उसके साथ अंश था, जिस वजह से उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ऊपर से आज तो उसका भोला भाला चेहरा वाला पर्दा भी हट गया था, जिस वजह से सिया को थोड़ी खुशी थी। लेकिन अब उसे कैसे भी करके दादी के पीछे प्रिया का हाथ है ये साबित करना था, जिसके लिए वो प्लान सोचने लगती है कि वहाँ पर वेटर आकार सिया को कॉफ़ी दे वहाँ से चला जाता है। वही सिया कॉफ़ी पीने लगती है कि उसे पीछे से किसी की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई देती है। एपिसोड 29। तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? मुझे सब पता है, वो तुम्हारी एक्स थी ना? उस गुस्से भरी आवाज़ को सुन सिया पीछे की ओर देखती है, जहाँ पर एक कपल बैठा था। वो लड़की गुस्सा होकर सामने बैठे लड़के से कह रही थी। वो लड़की काफ़ी गुस्से में लग रही थी। उस लड़की की बात सुनकर वो लड़का डरते हुए कहता है, नहीं बेबी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वही उस लड़के की बात सुनकर वो लड़की गुस्से में कहती है, तो तुम उसके साथ क्या कर रहे थे? कल को कहीं तुम या फिर वो तुम्हारी एक्स आकार कह दी कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है तो मेरा क्या होगा? उस लड़की की बात सुनकर वो लड़का उसे समझाते हुए कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा बेबी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वही उन कपल की बात सुन सिया सोच में पड़ जाती है कि अचानक उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो खुश होते हुए कहती है, आइडिया, ये प्लान जरूर काम करेगा। और फिर उठकर वहां से जाने लगती है कि मुड़कर उन कपल के पास आ कहती है, अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो एक दूसरे पर ट्रस्ट करो, ना कि यूं लड़ाई। और फिर लड़के को देख कहती है, और हाँ तुम, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं है तो तुम अपनी एक्स से बात ही क्यों करते हो? अपने बीच किसी तीसरे को ना आने देना है, ये सिर्फ तुम दोनों के हाथ में है, समझे? और फिर दोनों को देख कहती है, तुम्हारा शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। इतना कहकर वहां से चली जाती है। वही सिया की बात सुनकर वो दोनों कपल कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिया ने उन दोनों से शुक्रिया क्यों कहा। वही वो लड़का उस लड़की को देख कहता है, सॉरी बेबी, मैं अब अपनी एक्स से कभी बात नहीं करूंगा, और हाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हम दोनों के बीच कभी किसी तीसरे को नहीं आने दूंगा। उस लड़के की बात सुनकर वो लड़की कहती है, मैं भी तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं भी हम दोनों के बीच कभी किसी तीसरे को नहीं आने दूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वही दूसरी तरफ सिया कंपनी में जाती है। वो अंश के केबिन के बाहर खड़ी हो काफी टेंशन में लग रही थी। वो नर्वस होते हुए अपने मन में कहती है, अंदर जाओ या नहीं? मैं अंश को ये प्लान कैसे बताऊंगी, कहीं वो गुस्सा हो गया तो? नहीं सिया, तुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो तू प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करेगी? ये सोच सिया अंश के केबिन में जाती है। अंदर अंश बैठा अपना काम कर रहा था। उसका सारा ध्यान इस वक्त अपने हाथ में लिए हुए फाइल पर था जिसे वो पढ़ रहा था। सिया कुछ न कह सीधा जाकर अंश के सामने वाली चेयर पर बैठ अंश को देखने लगती है। सिया के बैठते ही अंश ने बिना सिया को देखे कहा, अब क्या प्लान सोच कर आए हो? अंश ने इतना कहा ही था कि सिया शॉक हो गई। उसने अपने मन में सोचा कि अंश को कैसे पता कि वो यहाँ उसे प्लान बताने आए हैं। अंश ने सिया की तरफ देख कहा, अब शॉकन वाले एक्सप्रेशन देना बंद करो और ये बताओ कि प्लान क्या है? अंश की बात सुनकर सिया हड़बड़ाते हुए कहती है, प्लान? हाँ प्लान, वो मेरा प्लान ये है कि। उसने इतना कह अपनी आंखें बंद कर एक सांस में कहा, हम सभी को ये बताएंगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इससे प्रिया को गुस्सा आएगा और फिर वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। शायद वो मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश भी कर सकती है, और जब वो गुस्से में होगी तो मैं उससे सारे गुनाह काबूलवा लूंगी। सिया की बात सुनकर अंश सोच में पड़ गया। अंश को सोचता देख सिया ने कहा, क्या हुआ, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? कितना अच्छा प्लान बनाया है मैंने, तुम्हें तो मुझे शाबाशी देनी चाहिए, लेकिन नहीं, तुम तो खड़ूस के खड़ूस ही रहोगे। सिया की बात सुनकर अंश ने सिया को देख कहा, कितना वाहियात प्लान है तुम्हारा। तुम चाहती हो कि हम सभी को बताए कि तुम प्रेग्नेंट हो और ये जान प्रिया तुम्हें नुकसान पहुंचाए। अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो हम इस प्लान पर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि प्रिया तुम्हें नुकसान पहुंचाए। अंश की बात सुनकर सिया उसे समझाते हुए कहती है, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मैं ये कह रही हूँ कि प्रिया को हम उकसाए कि वो मेरे ऊपर अटैक करे, और जहाँ तक मुझे लगता है वो दादी के मौत में अकेली नहीं थी, उसके साथ जरूर कोई मिला था। इससे हम उसका भी पता लगा लेंगे। सिया की बात सुन अंश ने अपनी गहरी आवाज में कहा, जो भी हो, लेकिन वो तुम्हें नुकसान तो पहुंचा सकती है ना?
अंश की बात सुनकर सिया ने कुछ सोच कहा, इसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम मेरे लिए कुछ बॉडीगार्ड हायर कर लो और मैं एक ऐसा वॉच पहनूंगी जिससे मेरी सारी लोकेशन तुम्हारे पास पहुंचती रहे। अब बताओ, अब सही है ना? अब तो तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है ना? एपिसोड 30। सिया की सारी बात सुन अंश ने कहा, ओके फाइन, मैं इस प्लान में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बात हम प्रिया तक पहुँचाएंगे कैसे? अंश की बात सुन सिया ने कहा, सिंपल है, तुम्हारी बहन तेजल वो प्रिया की दोस्त है ना, उसके थ्रू हम इजीली ये बात प्रिया तक पहुंचा देंगे। सिया की बात सुनकर अंश अपनी चेयर से खड़ा हो सिया के पास जा झुक उसके थोड़ी को पकड़ सिया का चेहरा ऊपर कर कहता है, मेरी वाइफ तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, मुझे तो ये आज पता चला। अंश की बात सुनकर सिया की धड़कनें बढ़ने लगी क्योंकि ऑलरेडी अंश उसके बहुत ज्यादा करीब था। अंश और सिया के होठों के बीच बस कुछ इंच का फासला था, जिससे अंश के बोलने की वजह से अंश की सांसें सिया के चेहरे पर पड़ रही थी। सिया ने अंश को खुद से दूर करते हुए कहा, तुम्हें पता भी कैसे चलता? जब तुम अपनी वाइफ के पास आओगे तभी तो पता चलेगा। वैसे ये सब पता करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हम दोनों सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कपल है, और साथ ही साथ जब तक दादी की मौत के पीछे प्रिया का हाथ है इसके खिलाफ सबूत ना ढूंढ ले तब तक, क्योंकि इसके बाद हम दोनों डाइवोर्स ले लेंगे, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। इतना कहकर सिया वहां से चली गई। वही सिया की बात सुनकर अंश काफी गुस्से में लग रहा था। वो वहां से जाकर चेयर पर बैठ अपनी आंखें बंद कर बैठ जाता है क्योंकि वो इस वक्त अपने गुस्से को काबू करना चाहता था। रात के समय अंश और सिया रायजादा मेंशन जाते हैं। वो लोग फ्रेश होकर डिनर के लिए डाइनिंग एरिया में जाकर टेबल पर बैठ जाते हैं। वही वहां ऑलरेडी सविता जी और तेजल मौजूद थी। तेजल ने अंश को देख कहा, हाय भाई, कैसे हो आप? तेजल की बात सुनकर अंश ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और हाँ, तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? अंश की बात सुनकर तेजल ने स्माइल करते हुए कहा, स्टडी एकदम अच्छी चल रही है भाई। वही सविता जी ने कहा, अब बातें करना बंद करो और डिनर स्टार्ट करो। सविता जी की बात सुनकर सभी खाना खाने लगे। थोड़ी देर बाद सभी डिनर खत्म कर लेते हैं। सविता जी और तेजल अपने रूम में जाने लगते हैं कि अंश उन सबको रोकते हुए कहता है, मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अंश की बात सुनकर सविता जी और तेजल रुक अंश की तरफ देखती है। अंश उन दोनों को देख कहता है, मॉम, सिया प्रेग्नेंट है। उसने इतना कहा ही था कि तेजल ने कहा, ये आप क्या बोल रहे हो भाई, ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? आप सभी बातें भूल गए क्या कि इसने कैसे आपको धोखा दे आपसे शादी की थी? वही सविता जी ने तेजल की बात को काटते हुए कहा, तेजल, तुम ये कैसे बात कर रही हो? वो दोनों पति पत्नी है, उन्हें जो सही लगेगा वही करेंगे ना। जब अंश ने सोचा है कि वो सिया के साथ आगे बढ़ेगा तो हमें उसका साथ देना चाहिए। अंश, मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली मैं दादी बनूंगी। सविता जी के चेहरे पर इस वक्त एक अलग सी ही चमक थी। वही तेजल सविता जी की बात सुनकर अपना मुंह बना वहां से अपने कमरे में चली जाती है। सविता जी सिया के पास आ उसके गाल पर प्यार से हाथ रख कहती है, आज से अपना ज्यादा ख्याल रखना क्योंकि अब तुम्हारे पेट में रायजादा परिवार का वारिस है। और हाँ, अब तुम जॉब पर नहीं जाओगी, तुम बस घर पर रहकर आराम करोगी। सविता जी की बात सुन सिया परेशान हो अपने मन में कहती है, ये क्या, अगर मैं जॉब पर नहीं जाऊंगी तो जिसके लिए ये प्लान बनाया है वो कैसे सक्सेसफुल होगा? नहीं, मैं घर पर नहीं रुक सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है। यहाँ पर मुझे प्रिया नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचेगी भी नहीं। सिया के बदलते भाव को देख और उसे सोचता देख सविता जी ने कहा, क्या हुआ है सिया, तुम क्या सोच रही हो? वही अंश सिया के बदलते भाव को देख समझ गया कि वो क्या सोच रही है। अंश सिया के पास जा कहता है, मॉम, बस सिया ये सोच रही थी कि वो अकेले घर रहेगी कैसे, उसका पूरे दिन टाइम पास नहीं होगा ना, तो बस वो मेरे साथ कंपनी में जाना चाहती है। वैसे भी आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना सिया का ख्याल रखने के लिए। अंश की बात सुनकर सिया अपने मन में कहती है, थैंक गॉड, आज तुम कुछ तो मेरे काम आ रहे हो मेरे प्यारे हब्बी, अब बस मॉम मान जाए तो बात बन जाए। वही अंश की बात सुनकर सविता जी ने कहा, ठीक है, अगर सिया जॉब पर जाना चाहती है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है क्योंकि तुम उसका ख्याल रखने के लिए उसके साथ हो। इतना कहकर वो वहां से अपने कमरे में चली जाती है। वही सविता जी के जाने के बाद सिया अपने रूम की तरफ चली गई। सिया को जाता देख अंश भी उसके पीछे चला गया। सिया बेड पर बैठ अंगड़ाई लेते हुए कहती है, आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं तो चली सोने। इतना कहकर वो बेड पर फैल सो गई। सिया को बेड पर फैलता देख अंश ने अपनी गहरी आवाज में कहा, क्या तुम इस बेड पर अकेले सोना चाहती हो? साइड हटो, मुझे भी सोना है। अंश की बात सुनकर सिया ने अपना मुंह बनाकर धीमे आवाज में कहा, आ गया खड़ूस कहीं का, एक पल भी मुझे चैन से रहने नहीं देता है। इतना कहकर बेड के साइड पर लेट जाती है।
वही सिया की बुदबुदाती आवाज सुन अंश ने कहा, मुझे सब सुनाई दे रहा है समझी, अगर तुम्हें इस बेड पर सोना है तो मुझसे रिस्पेक्ट से बात करा करो। अंश की बात सुन सिया ने अपना मुंह बनाकर कहा, रिस्पेक्ट से बात तो मेरी जूती भी ना करें। इतना कहकर ब्लैंकेट ले जल्दी से अपने आप को कवर कर लेती है। एपिसोड 31। वही अंश ने सिया को देखा, उसे इस वक्त काफी गुस्सा आया लेकिन वो सिया की बात को इग्नोर कर उसके बगल में सो गया। दूसरी तरफ तेजल अपने रूम में बैठी अपने फोन से प्रिया के पास कॉल करती है। थोड़ी देर में कॉल पिक होता है। हाय तेजल, कैसी हो? इतनी रात को कॉल किया है, कोई काम है क्या? सामने से प्रिया की आवाज आई। प्रिया का सवाल सुन तेजल ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो मैं बस तुम्हें कुछ बताने के लिए कॉल किया था। तेजल की बात सुन प्रिया ने कहा, क्या बताने के लिए कॉल किया था? प्रिया का सवाल सुन तेजल ने कहा, वो सिया प्रेग्नेंट है। क्या? प्रिया ने तेजल की बात सुन गुस्से में कहा। तेजल प्रिया को शांत कराते हुए बोली, हे जस्ट रिलैक्स प्रिया, मुझे पता है तुम्हें ये बात सुनकर हर्ट हुआ होगा लेकिन मैं तुमसे बस ये कहना चाहूंगी कि तुम भाई को भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तेजल की बात सुनकर प्रिया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझसे ये कैसे कह सकती हो तेजल? तुम्हें तो पता है ना मैं अंश से कितना प्यार करती हूँ। मैं अंश को बचपन से पसंद करती आई हूँ, फिर वो कैसे सिया के साथ आगे बढ़ सकता है? प्रिया की बात सुनकर तेजल उसे समझाते हुए कहती है, मैं बस तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ प्रिया, इससे बस तुम्हें हर्ट ही होगा। तेजल ने इतना कहा ही था कि प्रिया ने अपने हाथ में लिया हुआ फोन जोर से जमीन पर फेंक दिया जिससे तेजल का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तेजल प्रिया के पास कॉल करती है लेकिन एक भी कॉल प्रिया का नहीं लगता। तेजल इस वक्त परेशान हो गई लेकिन उसे पता था कि प्रिया गुस्से में कैसी हो जाती है, इसलिए उसने प्रिया के पास कॉल न कर बेड पर लेट गई। दूसरी तरफ प्रिया बेड पर बैठी काफी गुस्से में लग रही थी। वो बेड पर से उठ टेबल पर रखे अंश के फोटो को अपने हाथ में ले कहती है, अंश तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उस सिया को अपनी जिंदगी में कैसे आने दे सकते हो? तुम सिर्फ मेरे हो। इतना कहकर अपने हाथ में लिया हुआ फोटो फेंक दिया। वो वार्डरोब के पास जा एक नया फोन निकालती है और फिर किसी के पास कॉल करती है। थोड़ी ही देर में कॉल पिक हो जाता है और सामने से किसी आदमी की आवाज आती है, बोलिए मैम क्या काम है? उस आदमी की बात सुनकर प्रिया ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारे पास एक फोटो भेज रही हूँ, उसका किडनैप करो। प्रिया की बात सुनकर वो आदमी कहता है, ठीक है पर आप अपनी पीछे की अमाउंट ट्रांसफर कर दीजिएगा जिस बुढ़िया को मारने के लिए आप मुझे अच्छे खासे पैसे देने वाली थी। उसका पहले प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर दीजिए, फिर मैं उसे किडनैप कर लूंगा। उस आदमी की बात सुनकर प्रिया की मुठिया कस गई। वो गुस्से में बोली, जो काम बोला है उस पर फोकस करो, पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इतना कहकर कॉल कट कर दिया और फिर गुस्से में बोली, सिया तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इतनी मेहनत मैं अपनी वेस्ट नहीं होने दूंगी। इस वक्त प्रिया की आंखों में गुस्सा और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। सुबह के 9 बजे सिया तैयार हो हॉल एरिया में सोफे पर बैठी थी और वही सामने अंश को देख रही थी जो कि फोन पर बातें कर रहा था। हाँ, काम अच्छे से हो जाना चाहिए और जो फाइल्स है उसे भी एक बार चेक कर लो। अंश को यूं बातें करता देख सिया ने अपना मुंह बनाकर मन में बोली, ये पता नहीं अंश कब कॉल कट करेगा और हम ऑफिस जाएंगे। ये सीईओ होने पर इतने सारे काम करने पड़ते हैं क्या, जो सुबह सुबह ही फोन पर ही इतने काम की बातें कर रहा है? ये तो कंपनी में जाके भी कर सकता था, जाने दो मुझे क्या करना है, इससे अच्छा तो हमारा ही है काम है, जो भी काम करना होता है ऑफिस में ही करना होता है। और फिर मन ही मन मुस्कुराने लगी। वही अंश ने कॉल कट कर सामने सिया को देखा जो कि मुस्कुरा रही थी कुछ सोच। सिया को यूं मुस्कुराता देख अंश ने कहा, तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हो, कहीं तुम्हारे दिमाग में फिर से कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है? अंश की बात सुन सिया ने अपना मुंह बना कहा, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं हर वक्त सिर्फ प्लान के बारे में सोचूंगी? मैं कुछ और भी सोच सकती हूँ। वैसे भी मैं जो भी प्लान बनाती हूँ वो एक नंबर सॉलिड रहता है। आखिरकार वो प्लान नेहा बनाती है। नेहा? अंश ने सिया की बात सुन कंफ्यूज होते हुए कहा, ये कौन है? अंश का सवाल सुन सिया को रियलाइज हुआ कि अभी बातों ही बातों में उसने क्या कह दिया है। वो अपनी बात को संभालते हुए कहती है, लगता है तुम्हें ज्यादा सुनाई देने लग गया है। नेहा नहीं सिया कहा है मैंने, समझे? पर मुझे तो नेहा सुनाई दिया कोई नहीं, लगता है मैंने गलत सुन लिया होगा। अंश ने सिया की बात पर कहा, पर कहीं ना कहीं अंश को लग रहा था कि उसने नेहा ही सुना था, पर वो ये कहकर सिया से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बात को खत्म करना ही सही समझा। वैसे अब हमें चलना चाहिए, सिया ने अंश से कहा। सिया की बात सुनकर अंश वहां से जाने लगा। अंश को जाता देख सिया जल्दी से दौड़ अंश के पीछे जाते हुए बोली, मैंने कहा था कि हम दोनों को चलना चाहिए, ना कि तुम्हें अकेले को कहा था, जो यूं जल्दी जल्दी मुझे अकेले छोड़कर निकल दिए।
एपिसोड 32। सिया की बात सुनकर अंश रुक गया। तुम रुक क्यों गए? अंश को रुकता देख सिया ने कहा और फिर वो भी रुक उसे देखने लगी। अंश ने सिया को देखा जो कि उसके बगल में खड़ी थी। उसने सिया को अपनी बाहों में उठा वहां से बाहर ले जाने लगा। अंश को ऐसा करता देख सिया ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे उठा क्यों लिया? मैं खुद चल सकती हूँ। चल सकती हो लेकिन मैं तुम्हारे जैसे धीरे धीरे नहीं चल सकता हूँ इसलिए उठा लिया। अंश ने सिया को देख कहा। अंश की बात सुनकर सिया ने गुस्से में कहा, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? क्या मैं धीरे धीरे चलती हूँ? वैसे तुम्हारे मुंह से सच्चाई सुन अच्छा लगा। अंश ने सिया को देख कहा। अंश की बात सुन सिया ने गुस्से में कहा, अंश तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सिया के गुस्से को देख अंश के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने सिया को गाड़ी में बैठा उसके बगल में बैठ गया। वही सिया इस वक्त काफी गुस्से में थी। वो अंश को बस गुस्से में घूरे जा रही थी। सिया को गुस्से में अपनी तरफ देखता पाकर अंश ने कहा, मानता हूँ वाइफी कि मैं हैंडसम हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे यूं उतारती रहोगी। अंश की बात सुनकर सिया ने गुस्से में कहा, किसने कहा कि तुम हैंडसम हो? तुम्हारी शक्ल बंदर से मिलती है समझे, और हाँ मैं बंदर को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। इस वक्त सिया के चेहरे पर काफी गुस्सा दिखाई दे रहा था जिसे वो शांत करने की कोशिश कर रही थी। वही सिया की बात सुनकर अंश ने गुस्से में उसके कंधे को पकड़ उसका चेहरा अपनी तरफ कर लिया और फिर उसके चेहरे के करीब जा उसे किस करने लगा। अंश को ऐसा करता देख सिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो इस वक्त काफी हैरान थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। अंश सिया को किस करते करते उसके कमर को पकड़ अपने और करीब कर पैशनेटली किस करने लगता है। इस वक्त सिया का दिमाग पूरी तरीके से ब्लैक हो चुका था। वो सोच ही नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वही अंश सिया को किस किए जा रहा था। उसके किस को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो सिया को अभी निगल ही जाएगा। करीब 15 मिनट बाद सिया ने अपनी पूरी ताकत लगा अंश को खुद से दूर कर दिया। वो बीच बीच में अपने हाथों से अंश को दूर करने की कोशिश कर रही थी लेकिन अंश ने उसे काफी जोर से पकड़ किस कर रहा था जिस वजह से सिया अंश से छूट नहीं पा रही थी। लेकिन आखिरकार अपनी पूरी ताकत का और अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सिया अंश से छूट गई क्योंकि उसने अंश के होठों पर बाइट कर लिया था जिस वजह से मजबूरी में अंश को सिया को छोड़ना पड़ा। अंश ने अपने होठों को रब करते हुए कहा, तुमने मुझे बाइट क्यों किया? इस वक्त अंश के होठों से खून बह रहा था जो कि सिया ने उसे अभी जोर से बाइट किया था उसकी वजह से। अंश की बात सुन सिया ने गुस्से में कहा, तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैंने तुम्हारे होठों पर बाइट क्यों किया है? क्योंकि तुम मुझे जबरदस्ती किस कर रहे थे इसलिए किया। सिया की बात सुन अंश ने स्माइल करते हुए कहा, तो उसमें क्या हुआ? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं तो किस तो करूंगा ही ना। हस्बैंड हो लेकिन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाले, क्योंकि हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट कपल है और बहुत जल्द हमारा डाइवोर्स भी हो जाएगा। हम दोनों के बीच में कोई प्यार व्यार नहीं है तो तुम मुझे किस नहीं कर सकते हो। सिया ने अंश को देख घूरते हुए कहा। सिया की बात सुन अंश ने गुस्से में अपनी मुठियां कस ली। एक मिनट, तुमने मुझे किस किया तो किया बट ये मेरी फर्स्ट किस थी जो कि मैं अपने होने वाले हस्बैंड को देना चाहती थी। हाय, तुमने तो मेरी फर्स्ट किस ही ले ली। पूरे 19 साल तक वेट किया था अपनी फर्स्ट किस का। सोचा था अपने होने वाले हस्बैंड को किसी रोमांटिक प्लेस पर किस करूंगी लेकिन तुमने तो पूरे के किराए पर पानी फेर दिया। सिया ने अपना मुंह बनाते हुए अंश की तरफ देख कहा। सिया की बात सुन अंश ने सिया को कमर से पकड़ खींच अपने करीब कर लिया और फिर अपनी हर एक बात पर जोर देते हुए बोला, तुम्हारा वो होने वाला हस्बैंड मैं ही हूँ समझी, और हाँ ये बार बार क्या कॉन्ट्रैक्ट कपल करती रहती हो? जब तक हमारा डाइवोर्स नहीं हो जाता तब तक मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ हो समझी। अंश की बात सुन सिया अपने मन में गुस्से में बोली, मैं तुम्हारी कोई सिया नहीं हूँ जो कि तुम मेरे हस्बैंड हो। मैं नेहा हूँ, नेहा शर्मा, जो कि एक सिंगल लड़की है जिसका आज तक एक बॉयफ्रेंड भी नहीं था और आज उसी को किसी ने जबरदस्ती किस कर लिया। हाय, मेरे सारे अरमान सभी के सभी डूब गए। सिया के बदलते भाव को देख अंश ने सिया से कहा, तुम मन ही मन क्या सोच रही हो? जरूर मुझे बुरा भला कह रही होगी। अंश की आवाज सुन सिया अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता? सिया का सवाल सुन अंश उसे घूर कर देखता है। अंश को घूरता देख सिया को रियलाइज हुआ कि अभी उसने क्या बोला है। वो बुरी तरीके से हंसते हुए बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम सीरियस क्यों ले रहे हो? और हाँ प्लीज तुम मुझे गुस्से में घूरना बंद करो। क्या अंश और सिया को अपनी नोक-झोंक में प्यार का एहसास हो पाएगा? एपिसोड 33। कुछ देर बाद गाड़ी रुकती है और ड्राइवर अपनी धीमी आवाज में बोलता है, सर कंपनी पहुंच गए हैं। ड्राइवर की बात सुन सिया अंश से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे जाना है नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। सिया की बात सुन अंश उसे छोड़ देता है।
जैसे ही अंश सिया को छोड़ता है वो एक पल का भी वक्त ना गवाए जल्दी से गाड़ी से उतार जाती है और फिर कंपनी के अदन धीमे धीमे कदमों से जाने लगती है। सिया को जाता देख अंश उसे देख प्यार से कहता है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं जंगली बिल्ली। और फिर अपने होठों को अपने थंब से रब करते हुए बोला, हमेशा पंजा मारने के लिए तैयार रहती हो। इस वक्त अंश के चेहरे पर मुस्कान थी। दूसरी तरफ सिया कंपनी के अदन जा रही थी कि उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और किसी की मीठी सी आवाज सुनाई दी, हे व्हाट्सअप बडी। उस आवाज को सुन सिया ने पीछे देखा तो वहां पर रोशनी खड़ी थी जो कि उसी को चेहरे पर मुस्कान लिए देख रही थी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। सिया की बात सुन रोशनी कुछ सोचने लगी। रोशनी को सोचता देख सिया ने उसके आगे हाथ रख हिलाते हुए कहा, अब तुम किन ख्यालों में खो गई। सिया की आवाज सुन रोशनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो स्माइल कर बोली, मैं ये सोच रही थी कि इतने से ही तुम डर गई, मतलब कि मैं सैम को जरूर डरा सकती हूँ। कौन सैम? रोशनी की बात सुन सिया कंफ्यूज हो बोली, तुम सैम को नहीं जानती। रोशनी चौंकते हुए बोली और फिर सिया को कंधे से पकड़ अंदर ले जाते हुए बोली, चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ सैम कौन है। सैम एक नंबर का प्लेबॉय है। और हाँ, तुम्हें तो ये पता ही होगा, सैम अंश सर का बेस्ट फ्रेंड है। आखिरकार तुम उनकी सेक्रेटरी हो, तुम्हें तो इतनी बात पता ही होनी चाहिए। रोशनी की बात सुन सिया को याद आया कि सैम मतलब समर खुराना अंश का बेस्ट फ्रेंड है जो कि एक नंबर का प्लेबॉय है। लेकिन वक्त के साथ साथ खट्टी मीठी लड़ाई के साथ रोशनी और सैम एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन फिर भी रोशनी सैम से दूर रहने लगती है क्योंकि वो सैम को प्लेबॉय समझती थी और आगे चलकर वो हट नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने कभी भी उसे अपनी दिल की बात नहीं बताई। वही सैम ने अपनी दिल की बात रोशनी को बताई तो रोशनी ने उसे साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी सैम रोशनी को मानने के लिए उसके आगे पीछे लगा रहता था, शायद रोशनी मान जाए। ये सब याद कर सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो गौर से रोशनी को देखने लगी। सिया को खुद की तरफ देखता पाकर रोशनी ने सिया से पूछा, वैसे तुम मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही हो, कोई सवाल पूछना है क्या? रोशनी की बात सुन सिया हड़बड़ा गई और उसने खुद को शांत करते हुए रोशनी से पूछा, वैसे ये सैम दिखता कैसा है, और सबसे बड़ी बात, तुम उसे डराना क्यों चाहती हो? सिया की बात सुन रोशनी के चेहरे पर गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोली, वो दिखने में बिल्कुल किसी जोकर जैसा है और हमेशा मुझे परेशान करता रहता है, इसलिए मैं उसे डराना चाहती हूँ। तुम्हें पता है वो अभी आउट ऑफ कंट्री गया है, नहीं तो जब देखो मुंह उठाए अंश सर के ऑफिस में चला आता है। रोशनी की बात सुन सिया ने स्माइल करते हुए अपने मन में बोली, वैसे आगे चलकर इन दोनों में तो प्यार होना ही है और रोशनी उस प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो क्यों ना मैं अभी से सैम की इमेज को रोशनी के सामने सही बनाऊं। आखिरकार मेरा देवर अपनी भाभी की हमेशा साइड लेता है, उसके लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ। सिया ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि उसे पता था सैम अंश को हमेशा समझाता था कि वो जैसा सिया को समझ रहा है वैसी सिया नहीं है और वो उसे माफ कर उसके साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करे। लेकिन अंश एक भी बात सैम की नहीं सुनता था। इसी गुस्से में सैम बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री चल गया। वैसे सिया और सैम ऑलरेडी मिल चुके थे जब अंश और सिया की शादी नहीं हुई थी। सिया और रोशनी कंपनी में पहुंच चुके थे कि सभी एम्प्लॉय खड़े होकर गुड मॉर्निंग विश करने लगे। उन सब की बातें सुन सिया ने कंफ्यूजन में कहा, ये लोग हमें गुड मॉर्निंग क्यों विश कर रहे हैं? सिया की बात सुन रोशनी ने उसे साइड करते हुए कहा, तुम्हें नहीं, अंश सर को बोल रहे हैं। और फिर पीछे इशारा कर दिया जहां से अंश और उसका असिस्टेंट आ रहे थे। अंश को देख सिया जल्दी से रोशनी के पीछे छुप गई। सिया को अपने पीछे छुपता देख रोशनी ने कहा, तुम अंश सर को देख मेरे पीछे क्यों छुप रही हो? भूलो मत तुम उनकी सेक्रेटरी हो, अभी कुछ देर बाद तुम्हें उनके केबिन में जाना ही पड़ेगा। रोशनी की बात सुन सिया ने धीमी आवाज में कहा, जब जाना पड़ेगा तब जाना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी इसके सामने बिल्कुल भी नहीं आने वाली हूँ। इतना कह सिया रोशनी को अपने सामने कर छुपने लगी। एपिसोड 34। वही अंश सिया को छुपता देख रोशनी के सामने जाकर खड़ा हो अपनी गहरी आवाज में बोला, मेरी सेक्रेटरी को जल्द से जल्द मेरे केबिन में भेजो। इतना बोल वहां से चला गया। अंश की बात सुन सिया परेशान होते हुए अपने मन में बोली, कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया ना। चल सिया, आज तो तेरी वोट लगनी है, क्या जरूरत थी तुझे छुपने की? वो मन ही मन खुद को डांटने लगी। रोशनी पलट सिया को देख बोली, खे सिया, अंश सर ने तुम्हें केबिन में बुलाया है, जल्दी जाओ कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, नहीं तो तुम गई काम से। रोशनी की बात सुन सिया जल्दी से अंश के केबिन की तरफ भागी। सिया को जाता देख रोशनी प्रे करने लगी कि अंश उस पर गुस्सा ना करे। कि तभी उसे अपने कानों में किसी की जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी, हे लाइक, तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर खुशी हुई, लेकिन तुम पहले से ज्यादा मोटी दिख रही हो। उस आवाज को सुन रोशनी के चेहरे पर गुस्सा आ गया। वो अपने आप को शांत कर पीछे पलट उस इंसान को देखती है जो कि चेहरे पर मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था।
वहां पर एक 25-26 साल का आदमी खड़ा था। उसने व्हाइट कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का जीन्स पहने हुए काफी कूल लग रहा था। वो दिखने में काफी हैंडसम था। उस आदमी को देख आसपास की सभी फीमेल एम्प्लॉयज आहे भर रही थी। मेरा नाम लाइट नहीं रोशनी है, समझे, और हाँ, मैं मोटी नहीं हूँ। अगर मुझे आगे से मोटी कहा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, रोशनी ने लगभग उस आदमी पर बरसते हुए कहा। रोशनी की बात सुन उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इंग्लिश में रोशनी को लाइट ही बोलते हैं यार, तो जस्ट चिल। और हाँ, मैं तुम्हें कौन सा मोटी कह रहा हूँ, बस तुम थोड़ी सी मोटी लगी तो बोल दिया। उस आदमी की बात सुन रोशनी के चेहरे पर साफ गुस्सा दिखने लगा, जिसे वो शांत करने की कोशिश कर रही थी। रोशनी के गुस्से को देख उस आदमी के चेहरे की मुस्कान भी बढ़ती जा रही थी। ये कोई और नहीं, समर खुराना था, जो कि रोशनी को देख उसे परेशान करने आ गया। समर की तरफ आकर उसका असिस्टेंट अपनी पोलाइट टोन में बोला, सर 1 घंटे बाद आपकी मीटिंग है। असिस्टेंट की बात सुन समर ने बेफिक्री में कहा, ठीक है, मीटिंग के 10 मिनट पहले बता देना। और फिर रोशनी को देख बोला, हाँ तो लाइट, मुझे इस वक्त तुम्हारा मूड लाइट नहीं लग रहा है, तो हम बाद में मिलते हैं। इतना बोल वो अंश के केबिन की तरफ चल दिया। समर को जाता देख उसका असिस्टेंट भी उसके पीछे चल दिया। समर को जाता देख रोशनी ने गुस्से में कहा, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। दूसरी तरफ अंश के केबिन के बाहर खड़ी सिया नॉक करती है। मैं आई कमिंग सर। अंदर से अंश की गहरी आवाज आई, कमिंग। उस आवाज को सुन सिया केबिन के अंदर चली गई। अंदर अंश चेयर पर बैठे फाइल लिए उसे काफी गौर से पढ़ रहा था। सिया अपने धीमे धीमे कदमों से अंश के सामने जाकर खड़ी हो गई। सर, आपने बुलाया, सिया ने अपनी धीमी आवाज में कहा। सिया की आवाज सुन अंश अपने हाथ में ली हुई फाइल टेबल पर रखते हुए सिया को देख बोला, हाँ बुलाया है, वैसे तुम मुझसे छुप क्यों रही थी? अंश का सवाल सुन सिया हड़बड़ा गई। उसे अब पक्का हो गया कि अंश ने उसे छुपते हुए देख लिया था। वो सोच ही रही थी कि वो क्या जवाब देगी, तभी किसी के केबिन के अंदर आने की आहट सुनाई दी, जिसे सुन सिया ने केबिन के दरवाजे की तरफ देखा जहां पर समर खड़ा था। उसे देख सिया उसे देखती रह गई। वो अपने मन में बोली, ये इस नॉवेल में सभी इतने हैंडसम क्यों हैं? वही सिया को देख समर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो सीधा जाकर सिया के बगल में खड़ा हो गया। हाय ब्यूटीफुल, तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई, समर ने सिया से फ्लर्ट करते हुए कहा। समर की आवाज सुन सिया होश में आई। तुम कौन? सिया ने समर को देख पूछा। सिया का सवाल सुन समर के चेहरे की मुस्कान फीकी हो गई, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर अपने भाव को बदलने नहीं दिया। वो सिया से बोला, तुमने मुझे नहीं पहचाना? तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? मैं समर खुराना, लोग मुझे प्यार से सैम बोलते हैं। यार, समर की बात सुन सिया ने खुश होते हुए कहा, अच्छा तुम समर खुराना हो? सॉरी, मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। सिया की बात सुन समर ने चैन की सांस लेते हुए बोला, थैंक गॉड यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। हार्ट अटैक आते आते बचा हूँ। वही उन दोनों की बातें सुन किसी की दो गहरी नीली आंखें गुस्से में उन दोनों को ही देख रही थी। तुम यहाँ कैसे? तुम तो आउट ऑफ कंट्री थे ना? अंश ने समर को देख अपनी गहरी आवाज में बोला। अंश की बात सुन समर और सिया अंश की ओर देखते हैं, जो कि गुस्से में उन दोनों को ही घूर रहा था। अंश को यूं घूरता देख सिया ने घबराते हुए अपने मन में कहा, अब इस खड़ूस को क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? क्या मैंने फिर से कोई गलती कर दी? एपिसोड 35। सिया मन ही मन ये सब सोच रही थी कि समर ने हंसते हुए कहा, वो मैं आउट ऑफ कंट्री गया था, फिर वहाँ का काम खत्म हुआ तो यहाँ आ गया। वैसे तुम मुझे ऐसे गुस्से में क्यों घूर रहे हो? क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? समर की बात सुन अंश ने कुछ नहीं कहा, बस उसे गुस्से में घूर रहा था क्योंकि उसका हाथ सिया के कंधे पर था। अंश को बोलता ना देख समर ने उसे इग्नोर कर सिया से बोला, तो ब्यूटीफुल, तुम यहाँ अंश की कंपनी में क्या कर रही हो? समर का सवाल सुन सिया ने कहा, वो मैं अंश की सेक्रेटरी हूँ तो उनके ऑफिस में ही रहूंगी ना। सिया की बात सुन समर ने चौंकते हुए कहा, क्या तुम सच में अंश की सेक्रेटरी हो? समर का सवाल सुन सिया ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वही अंश चेयर पर से उठ आकार सिया के बगल में खड़ा हो समर का हाथ सिया के कंधों से हटाते हुए गहरी आवाज में बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें सिया से दूर रहने की जरूरत है? अंश की बात सुन समर ने हंसते हुए कहा, अंश तुम भी ना। मैं भला क्यों सिया से दूर रहूं? आखिरकार वो मेरी भाभी है और अभी तो देवर भाभी को बहुत सारी बातें करनी है ना सिया? समर का सवाल सुन सिया ने कहा, हाँ सही बोले। वही सिया की बात सुन अंश ने उसे गुस्से से घूरा, जिससे बेचारी बुरी तरह से डर गई। वैसे तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? अगर तुमने सिया को आगे चलकर डाइवोर्स दे भी दिया तो मैं हूँ उसका ख्याल रखने के लिए, क्योंकि सभी तुम्हारी तरह अंधे तो होते नहीं है जो कि इतनी खूबसूरत और समझदार लड़की को छोड़ दे। समर ने अंश को ताना देते हुए बोला, जिसे सुन सिया मन ही मन मुस्कुराने लगी।
जो कि उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो इस वक्त काफी खुश है। वही समर की बात सुन अंश ने गुस्से में कहा, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी मैं हूं और इसे मैं कोई डाइवोर्स नहीं दे रहा हूं। अंश का जवाब सुन सिया बुरी तरीके से हैरान रह गई कि आखिरकार अंश बोल क्या रहा है। वो लोग कोई डाइवोर्स नहीं ले रहे हैं, ये क्या बकवास, ये सब सिया मन ही मन सोचने लगी। वो लोग बातें ही कर रहे थे कि केबिन का डोर नॉक होता है और अदन प्रिया आती है। उसने इस वक्त ब्लू कलर का फ्रॉक पहना हुआ था जो कि उसके थाई तक आ रहा था और चेहरे पर मेकअप किए हुए काफी सुंदर लग रही थी। वो स्माइल कर केबिन के अंदर आती है। सामने खड़े समर को देख खुशी से बोली, खाए सैम तुम यहाँ, तुम तो आउट ऑफ कंट्री थे ना, कोई नहीं, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। प्रिया की बात सुन समर ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब तो अंश की शादी भी हो गई है, मुझे लगता है तुम्हें अपने लिए कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए जिससे तुम अंश को अपनी वाइफ के साथ टाइम तो बिताने दोगी। समर ने ये सब हंसते हुए बोला, जिसे सुनकर प्रिया की गुस्से में मुठियां कस गई। वही सिया ये सब सुन मुंह दबाए हंस रही थी। अंश को तो ये सब मजाक लगा, इसलिए उसने थोड़े गुस्से में कहा, सैम ये सब क्या है, तुम प्रिया से ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो? अंश को अपनी तरफ से बोलता देख प्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही खड़ा समर का असिस्टेंट समर के पास आ बोला, सर मीटिंग के लिए 10 मिनट बाकी है, आपको चलना चाहिए। असिस्टेंट की बात सुन समर ने अंश से कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, मेरी 10 मिनट बाद मीटिंग है, बाद में तुझसे मिलता हूँ। इतना बोल जाकर अंश को गले लगा जल्दी से केबिन से निकल गया। अब इस वक्त केबिन में अंश, सिया और प्रिया मौजूद थी। प्रिया अंश से कुछ बोलने जा ही रही थी कि अंश का फोन रिंग हुआ, जिसे देख अंश ने उसे जल्दी से पिक कर केबिन के साइड पर जाकर बात करने लगा। वही सिया प्रिया के पास जाकर उसके कानों के पास धीरे से बोली, अब तो मेरे पेट में रायजादा परिवार का वारिस है, अब तुम मुझे कैसे इस परिवार से दूर कर पाओगी? और सबसे बड़ी बात, अब तो अंश मुझे डाइवोर्स भी नहीं दे सकता। इतना बोल प्रिया से दूर हो उसे देख एक शैतानी मुस्कान पास कर दी। सिया की मुस्कान देख प्रिया की गुस्से में मुठियां कस गई। उसने सिया पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। प्रिया की गुस्से भरी आवाज सुन अंश कॉल कट कर जल्दी से प्रिया के पास आ बोला, किसे नहीं छोड़ूंगी प्रिया तुम? अंश का सवाल सुन सिया ने हंसते हुए कहा, अरे अंश तुम चिंता मत करो, वो प्रिया ने कॉकरोच देख लिया था, उसे ही नहीं छोड़ने की बात कर रही थी। सिया की बात सुन प्रिया का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन वो अपने गुस्से को काबू कर अंश को देख बोली, था वो सिया ने सही कहा, कॉकरोच ही था। प्रिया की बात सुन अंश ने कहा, थैंक गॉड कॉकरोच ही था, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अंश की बात सुन सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे डरने की बारी किसी और की है ना प्रिया? सिया का सवाल सुन प्रिया घबरा गई क्योंकि उसे समझ में आ गया था ये सब सिया उसे ही बता रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे के भावों को बदलने नहीं दिया। वो अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए बोली, ये सब छोड़ो, मैं तो यहाँ अंश से कुछ पूछने आई हूँ। क्या पूछना है? अंश ने सिया की बात सुन पूछा। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।